आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन और मैं हूं पीरजादा शारिक। आपको बता दें कि जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में मुद्दा खास बना हुआ है। हर नुकड़, हर गली चौराहे पर यही बात जो है, यही बहस मुबाहिसा चल रहा है कि महराजुद्दीन मलिक एमएलए डोडा को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें मुख्तलिफ समाजी सियासी कारकुनान का बयान भी सामने आया है और बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर जम्मू और कश्मीर में सभी पार्टियों ने एक जबां होकर इसकी मजम्मत की है। और मेरे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए सीपीआईएम के लीडर अब्दुल रशीद पंडित साहब, इनसे भी बात करेंगे, इनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि महराजुद्दीन मलिक पर पीएसए लगना और इसके साथ साथ डोडा में हालात कशीदा बनना, इसके लिए इनका मौक़िफ़ क्या है। अरशद साहब, से पहले आपका वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे कि जो हालिया इंतजामिया ने फैसला लिया है कि महराजुद्दीन मलिक एमएलए डोडा एक मुंतखबा नुमाइंदा जिसको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और हालात जो है डोडा के अंदर कशीदा है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे आप? शारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात आप जहाँ तक कह रहे हैं कि जो डोडा में या जम्मू कश्मीर में आप कहोगे इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जैसा कि सिटिंग एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब पर पीएसए लगाना, हमने पहले ये कंडम किया। जैसे आप अभी कह रहे थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने, सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के बगैर, तो ये बीजेपी का ही करना धरना है, तो वो इसमें समर्थन कैसे करेंगे? बीजेपी आवाम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी हम लेबरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। बीजेपी कॉरपोरेट सेक्टरों के लिए काम कर रही है। अडानी, अंबानी और बड़े अमीर रूसा जो बड़े हैं, जिनको अरबों डॉलर आमदनी इनकम है, उनके लिए काम कर रही है। और जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर की आप बात करोगे, कश्मीर की, जम्मू की, हम 2014 से जेल ही रहे हैं। मुसीबतें, हमारा कश्मीर का आवाम, जम्मू का आवाम जेल रहा है 2014 से, जब से ये बीजेपी की सरकार सेंटर में आई। एक तरह से या दूसरी तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कश्मीर के या जम्मू के आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो इस सरकार की वसातत से है। और मैं मानता हूं, देखिए, जहां तक महराजुद्दीन मलिक साहब की बात है, आप ये कह रहे हैं कि उसने वो लैंग्वेज या ये लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या क्या किया उसने? हो सकता है लैंग्वेज में कुछ बात करने में एक का एक ढंग होता है, दूसरे नेता का दूसरा ढंग होता है। सरकार को उसका ढंग पसंद नहीं आया होगा, या वो सिविलाइज्ड सोसाइटी का ढंग जैसी बात करना चाहिए था उसको उसे नहीं की। वो उस पर हम नहीं कहेंगे, वो डीसी साहब हो गया, कोई भी हमारा ऑफिसर हो, एक डिसिप्लिनड बात होनी चाहिए, डिसिप्लिनड डिस्कशन होना चाहिए, उसमें सही बात है, उस पर हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने कुछ गलत बात कही, अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया, उसके लिए पीएसए जैसा कठोर कठोर से कठोर ये पीएसए लगाना, इतना बड़ा, इतनी गुंजाइश नहीं थी, और वो भी एक सिटिंग एमएलए के लिए। जैसे कि कल आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि एक दिल्ली का एक लीडर कह रहा था कि डीसी से कहीं गुना सिटिंग एमएलए ऊपर ही होता है ओहदे में, और उसके बाद भी उस पर पीएसए लगाना। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी आम नागरिक को भी पीएसए न लगे। हाँ, अगर कोई गलतियां करता है, संवैधानिक तरीके से उस पर एक्शन की जाए और कम से कम सजा उसको मिलनी चाहिए, और उसको अवेयर करना चाहिए। सरकार को ये भी जिम्मेदारी है आम लोगों को बताना, अवेयर करना लोगों को कि गलत रास्ते क्या है, उनको आप ना चुने, आप सही रास्तों पर चलें। बिल्कुल। और ऋषभ, अगर हम कल महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सदर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये दरगाह हजरत बल का एम्बलम मामला जो है ये उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शारिक साहब, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं भी, और हम सब लोग, हमारी सीपीआईएम की तरफ से तारिक अमीर साहब का पहले ही इस पर मौक़िफ़ आया है। लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ एक और बार वाज़े करना चाहता हूँ कि एम्बलम है पूरे हमारे देश का, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और करना भी चाहिए। सामाजिक तौर
संवैधानिक तौर हमें उसको इज्जत करना है हर हाल में, लेकिन एक लॉ है इस हिंदुस्तान के कानून में ही कि इस एम्बलम को, अशोका एम्बलम को किस जगह पर लगा दिया जाना चाहिए। तो नस्ब करने की इसकी एक अपना मुकाम है, एक अपना संवैधानिक मुकाम है, एक अपना वैल्यू है। वो वैल्यू कम कभी नहीं होगा इसका, मगर इसका मतलब नहीं, हम यही कहते हैं ना बार बार कि बीजेपी मुद्दा बनाती है सियासी तौर कम और मजहबी और बाकी रंगत देकर ज्यादा। हम यही कहते आए, हमारा पार्टी का भी मौक़िफ़ यही रहा और तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों का भी मौक़िफ़ रहा यही, आम नागरिकों का भी मौक़िफ़ रहा यही, समाजी वर्करों का भी मौक़िफ़ यही रहा। और बहसीत मुसलमान कश्मीर के तमाम मुसलमान तो ये चाहेंगे ही, ये कहेंगे, मौक़िफ़ तो यही रहेगा कि चलो ये लगाना था तो उस जगह पर क्यों। वो एक दरगाह शरीफ हमारे पैगंबर आज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ उनकी जियारत की अक्कासी करता है। हमारे मजहब के मुताबिक वो एला तरीन दरगाह है जम्मू कश्मीर में और दुनिया में। तो इस दरगाह पर ही अब एम्बलम लगाने का क्या मकसद, क्या फायदा, क्या जोर से ये उठाना चाहते हैं वो मुद्दे। बीजेपी यही चाहती है कि यहाँ जब हालात सुधर जाएं, किसी न किसी मुद्दे को लाकर आवाम में खड़ा करें, फिर वहां भी उनको भी पीएसए, यार क्या पीएसए, किस मुद्दे पर पीएसए, किस चीज क्या किया उन्होंने। अभी मेरा साहब ने क्या किया, आवाम का मुद्दा उठाया, इसने मजदूरों का मुद्दा उठाया। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है, जो इंतजामिया है, वो अच्छी तरह से काम कर ही नहीं है। अगर करती तो हम लोगों को मुद्दा उठाने की गुंजाइश नहीं रहती। हम चाहेंगे कि अगर सरकार, चाहे वो शोपियान का हो, डोडा का हो, श्रीनगर का हो, कहीं का भी हो, वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे अफसरों की, हमारे मुलाजिम की, वो बखूबी निभाएं। हम अप्रिशिएट करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन काम नहीं करते हैं। ये मुद्दे वही नहीं, अगर काम नहीं सरकार करता है, अगर काम इंतजामिया नहीं करता है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट नहीं करते, ये मुद्दे बार बार उठेंगे, बहुत सी सारी जगहों पर उठेंगे और हर बार उठते रहेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त हालात कशीदा बने हुए डोडा के अंदर, किस तरह से बतौर एक सियासतदान किस तरह से वापस मामूल पर आएंगे? देखिए, जहां तक पहले देखेंगे कि जो वहां हालात बने, मैं समझता हूं कि वो भी बनाए किसने, वो मुद्दा खड़ा किया किसने। हम तो वही कहते हैं ना, अगर महराज साहब की कोई गलती है, अगर उसने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया, उसके लिए हमारे कानून, बहुत सारे कानून हैं, प्रावधान है हमारे कानून में, तो उन कानून को इख्तियारात में लाकर उसे वो ऑनरेबल स्पीकर साहब से उनको चिट्ठी लिख सकती थी, उससे जवाब तलब कर सकती थी, वो कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन ये इतना बड़ा पीएसए लगाना सिटिंग एमएलए पर, ये गुंडागर्दी है। ये खुद संविधान तोड़ रहे हैं, ये मुल्क के आईन के खिलाफ खुद काम कर रहे हैं, और फिर मजदूर को आवाज उठानी है, किसान को आवाज उठानी है, एक मीडिया पर्सन को आवाज उठानी है अपने हुकूक की। क्या जुर्म है आवाम का? हम आवाज उठा रहे हैं आवाम के हुकूक की, या आवाज आवाम सामने आता है। तो उस मुद्दे पर यहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात अगर आप देखेंगे, यहाँ आम पब्लिक को, मजदूर, किसान और जनरल जो गरीब तबका है, उनको आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। उनको मुंह बंद कर दिया जाता है बार बार, या लाठी से, या गोली से, या बाकी तरीकेकारों से, जो बिल्कुल संवैधानिक तौर गलत है। ये खुद संविधान तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं मुल्क में। जो ये काम कर रहे हैं वो हमारा मुल्क का आईन उन कामों पर इजाजत नहीं देता है। ये आईन के खिलाफ खुद काम कर रहे हैं, लोगों पर दोष डाल रहे हैं। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा, हम भी सीपीएम की तरफ से भी ये गुजारिश करेंगे डोडा के आवाम को कि चलिए, अगर सरकार ने गलती की, अगर इन्होंने गलती की, तो आप उस गलती पर ना आए, आवाम को शांति बनाए रखना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा वहां के आवाम से, जम्मू कश्मीर के आवाम से, हम लड़ेंगे। जो इश्यूज हैं हमारे पब्लिक के, हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे मुल्क के आईन और जम्मू कश्मीर के आईन के अंदर। आईन के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं हमें अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए। और इस पर मैं डोडा के आवाम को भी ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मेरा हिसाब भी नहीं खुद चाहते थे, उन्होंने उनको बताया कि चलो
महराज उद्दीन साहब एक अच्छे लीडर हैं, हम कदर करते हैं उसको, और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद है हमारी कि सरकार जल्द अज जल्द इस पर अपना जो कठोर फैसला है उसको तब्दील करके उसको रहा किया जाए, ताकि एक एक यही तरीका है। अगर आप डोडा में ये साइलेंस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो इनको महराज साहब को आउट करके, जेल से महराज साहब को रिहा करके टेबल पर लाना चाहिए, आवाम को लाना चाहिए साथ, और टेबल पर बैठकर सरकार को उन चीज़ों का मतलब हल निकालना चाहिए अगर उनको लगता है कहीं महराज साहब ने गलत बात की। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ रशीद साहब बात कर रहे थे और अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर रहे थे। हालांकि इससे कबल ही सीपीएम के जो दिग्गज लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, उन्होंने भी इस बात की मज़म्मत की है, और रशीद साहब का भी यही कहना है, और साथ साथ उन्होंने अवाम के नाम पैगाम भी दिया है। और इस वक्त अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इसी मुद्दे को लेकर बहस मुबाहिसा चल रहा है, और आज रुकन पार्लियामान संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े दिग्गज लीडर माने जाते हैं, उन्हें श्रीनगर के अंदर जो है होटल के अंदर ही महदूद करके रख दिया, और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। बाकी क्या कुछ मजीद कारकुनों का, मजीद सियासी समाजी कारकुनों का इस मामले में मौक़िफ़ होगा, वो भी अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते आ रहे हैं, और फिर भी लगातार कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें मजीद पेशरफ्त होगी, वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगली पेशकश तक बने रहे हमारे साथ।